हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में एक सवाल किया था कि दुर्घटना किसी आवारा जानवर के कारण होने पर क्या रिपोर्ट की जा सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटना के लिए रिपोर्ट की जा सकती है या नहीं। इसलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी आवारा जानवर, गाय, बैल, कुत्ता या फिर किसी भी अन्य जानवर के कारण दुर्घटना हो जाए या आप इनके हमले के शिकार हो जाएं, तो आप मुआवजे के लिए केस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, अगर आप सड़कों और गलियों में घूमने वाले आवारा गाय, बैल, कुत्ता या किसी भी अन्य जानवर के कारण दुर्घटना के या हमले के शिकार हुए हो, तो आप स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर निगम और सरकार के खिलाफ केस कर सकते हो और अच्छा मुआवजा पा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर जानवर का कोई मालिक है तो पीड़ित पक्ष उसके खिलाफ क्रिमिनल या सिविल केस कर सकता है। अगर जानवर के मालिक के खिलाफ सिविल केस किया जाता है तो कोर्ट पीड़ित पक्ष को उसके नुकसान के लिए मुआवजा दिलाती है। वहीं अगर जानवर के मालिक के खिलाफ क्रिमिनल केस किया जाता है तो जानवर के मालिक का दोषी पाए जाने पर उसे सजा दी जाती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सरकार और स्थानीय प्रशासन आखिर जिम्मेदार क्यों है। अगर कोई गाय, बैल, कुत्ता या अन्य कोई भी जानवर आवारा है और उसका कोई मालिक नहीं है, तो ऐसे मामले में सरकार और स्थानीय प्रशासन को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए किसी भी आवारा जानवर के कारण दुर्घटना का या हमले के शिकार व्यक्ति या उसके परिजन मुआवजे के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार और स्थानीय प्रशासन की लीगल ड्यूटी होती है। और अगर प्रशासन अपनी लीगल ड्यूटी में लापरवाही बरतता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। इसलिए अगर गाय, बैल, कुत्ता या बंदर या किसी भी अन्य जानवर के कारण किसी के जीवन पर संकट पैदा होता है तो यह उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाता है। इसलिए पीड़ित पक्ष द्वारा निचली अदालत में केस किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन इसके लिए दुर्घटना शहरी क्षेत्र के भीतर और संबंधित नगर पालिका के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली जगह पर होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं किन मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल चुका है। शकुंतला बनाम दिल्ली सरकार और अन्य के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आवारा जानवरों के हमले में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को एमसीडी से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था। इस मामले में आवारा जानवर के हमले से सीताराम नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी शकुंतला ने अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और 10 लाख रुपए का मुआवजे की मांग की थी। याचिकाकर्ता शकुंतला ने अपनी दलील में कहा कि दिल्ली सरकार और एमसीडी की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले आवारा जानवरों को ठिकाने लगाए। दिल्ली सरकार और एमसीडी ने अपनी लीगल ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया और लापरवाही दिखाई, जिसके चलते मेरा पति सीताराम जानवर के हमले का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सही ठहराया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत भी कई मामलों में फैसला सुना चुकी है कि आवारा जानवरों को सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से हटाने की जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय प्रशासन की होती है। अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी इस लीगल ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। ऐसे ही मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति बनाम राजस्थान सरकार के मामले की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम को सड़कों पर घूमने वाले सभी आवारा जानवरों को हटाने के लिए आदेश दिया था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कब और किन मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिल सकता है। आवारा जानवरों के कारण होने वाली हर दुर्घटना के लिए मुआवजा नहीं मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहना है और इस वजह से उसके सिर में ज्यादा चोट आती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को या मृतक के परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घायल व्यक्ति ने या मृतक ने खुद की रक्षा के लिए उचित ध्यान नहीं दिया, जबकि खुद कानून ये कहता है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, खासकर जब कोई वाहन गति में होता है।
इसके अलावा अगर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटना किसी ग्रामीण क्षेत्र में होती है तब मुआवजा नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर आवारा सांड किसी गांव में घूमते हैं तो वहां के गांव वालों का ही कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी तरह की चोट लगने से खुद को सुरक्षित रखें। जो चोट लोगों के आने जाने वाले रास्ते में अचानक और खासकर अंधेरे के समय आवारा जानवरों के कारण लग सकती है। इस देखभाल और सावधानी के लिए राज्य का कोई भी कर्तव्य नहीं बनता है। राज्य एक आवारा जानवर की वजह से हर घातक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है। इसके साथ ही अगर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटना जिस जगह हुई है वो जगह स्थानीय प्रशासन यानी कि नगर निगम की सीमा के भीतर नहीं आती हो तो उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। राज्य किसी क्षेत्र की सड़कों या खेतों को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। दोस्तों, वो अलग बात है कि अगर मुआवजे की पेशकश राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अपनी नीति के तहत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हमसे जो सवाल किया था उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है हमारा ये जवाब आपको समझ आया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही कानून की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नए लॉ के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।